Hello and welcome to my channel Graduate Dr. Aditi, and today we will discuss ionic bonding. Okay, so ionic bonding क्या होती है, तो पहले हम उसकी definition देख लेते हैं. In ionic bonding, atoms of one element transfer electrons to other so that both have stable configuration. Means अगर दो मटेरियल के एटम्स हैं उसमें एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम को ट्रांसफ़र करके स्टेबल कन्फिग्रेशन अचीव कर लेता है, एंड जो अदर एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके अगर स्टेबल कन्फिग्रेशन अचीव कर लेता है तो इन दोनों मटेरियल के एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं एंड इनके बीच जो बॉन्डिंग होती है उसे हम बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग. एंड मीन्स कि इनके एटम्स के बीच एक तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होता है, एंड दैट इज़ वाई वी कॉल दिस काइंड ऑफ बॉन्डिंग इज आयनिक बॉन्डिंग. सो लेट्स डिस्कस दिस आयनिक बॉन्डिंग इन डिटेल इन दिस वीडियो. ओके, तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं टू मटेरियल्स का. वन इज सोडियम Na, जिसका क्या आपको पता है जो एटॉमिक नंबर होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11, सोडियम. ओके, एंड सेकेंड मटेरियल हमने ले लिया क्लोरीन, ठीक है, Cl, एंड इसका एटॉमिक नंबर होता है 17. तो पहले तो हम देखते हैं कि इन दोनों सोडियम एंड क्लोरीन के एटम्स इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट शेल में कैसे अरेंज होते हैं. सो लेट्स हैव सोडियम हियर. हमने सोडियम लिया, ये हो गया उसका न्यूक्लियस, एंड इसकी अब हो गई डिफरेंट शेल्स 1, 2 एंड 3. फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल एंड थर्ड शेल. मीन्स K फर्स्ट शेल, L सेकेंड शेल एंड थर्ड शेल M. राइट, अब इसका एटॉमिक नंबर है 11. ठीक है, अब 11 इसमें डिफरेंट शेल में कैसे ऑर्गेनाइज होगा. फर्स्ट शेल में हमारे हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. सेकेंड शेल में हो गए हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. एंड जो लास्ट एक इलेक्ट्रॉन बचता है वो हमारे लास्ट शेल में M में अरेंज हो जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन. मीन्स अब हमारा इसका कन्फिग्रेशन हो गया, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो 2 + 8 + 1 इज इक्वल टू 11. तो ये हो गया हमारा सोडियम, ठीक है, सोडियम Na. अब सिमिलरली हम देखते हैं कि हमारे क्लोरीन का कन्फिग्रेशन क्या होता है. अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है हमारा 17, ठीक है. तो अब हम इसके भी इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट शेल में अरेंज करते हैं, राइट. तो क्लोरीन का हमारा ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है. अब इसकी डिफरेंट शेल में इसके इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होंगे ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट, अब इसका एटॉमिक नंबर है 17, तो फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8, एंड लास्ट शेल में हमारे 7 इलेक्ट्रॉन्स. 8 + 2 10 + 7 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. ये हो गया हमारा क्लोरीन, Cl 17 एटॉमिक नंबर एंड Na 11 एटॉमिक नंबर, राइट. अब हम यहाँ पे देख रहे हैं सोडियम एंड क्लोरीन दोनों को कि अगर जो हमारा सोडियम है, अगर ये यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको अगर ये ट्रांसफ़र कर देता है और डोनेट कर देता है तो ये एक स्टेबल कन्फिग्रेशन अचीव कर लेगा. मीन्स उसकी फर्स्ट शेल में हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकेंड शेल में हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो वो एक स्टेबल कन्फिग्रेशन अचीव कर सकता है. सिमिलरली यहाँ आप क्लोरीन के आउटर शेल में देख रहे हैं कि यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है. अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल जाए तो यहाँ पे जो क्लोरीन का कन्फिग्रेशन होगा वो अपने स्टेबल कन्फिग्रेशन को अचीव कर लेगा, राइट. तो अब अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर ये जो सोडियम है अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है क्लोरीन को, तो अब यहाँ पे हमारा ये इलेक्ट्रॉन तो हट जाएगा, राइट. ये इलेक्ट्रॉन हमारा ख़त्म हो जाएगा. अब जो हमारे सोडियम आयन का जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा और ये बन जाएगा Na+. अब इसने एक इलेक्ट्रॉन डिनोट कर दिया तो यहाँ पे एक पॉजिटिव
चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो ये बन जाएगा Na+। एंड सिमिलरली हमारा जो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसने यहाँ पे जो क्लोरीन हो जाएगा दैट विल बी निगेटिव आयन, मीन्स Cl-। तो यहाँ पे Na+ डेवलप हो गया एंड ये Cl- क्लोरीन का निगेटिव आयन डेवलप हो गया। ठीक है, तो अब इनके बीच जो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाएगा, मीन्स ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो हमारा जो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा जिसकी इक्वेशन होगी Na+ प्लस Cl- इज इक्वल टू NaCl, राइट। अब क्लोरीन जो होता है वो मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है, सो 2Na+, इसे हम लिख सकते हैं, और 2Cl- इज इक्वल टू 2NaCl। ठीक है, तो इस तरह हमारे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, क्लोरीन एंड सोडियम के बीच इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्डिंग हुई, दैट इज बिकॉज ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस काइंड ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, एंड ये बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, इसको ब्रेक करना मुश्किल होता है, एंड जो NaCl होता है इट इज़ काइंड ऑफ इंसुलेटर्स। तो जनरली जो आयनिक बॉन्डिंग हमारी पाई जाती है दैट इज इन इंसुलेटर्स, राइट। So it is all about ionic bonding, right? Till then, thank you, all the best.